नागपूर शहर पुन्हा एकदा थरारून गेलं आहे। रविवारच्या रात्री पाचपावली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नंदगिरी रोडवर रक्ताने माखलेलं एक प्रेत आढळलं। शिरा मलिक या तरुणाची अमानुषपणे हत्या करण्यात आली। प्रश्न असा निर्माण होतो की या थरारक हत्येमागे नेमकं कोण आहे? ही एखादी जुनी दुश्मनी होती का की काही वेगळाच हेतू? पोलिसांनी दोघा आरोपींना रजत उके आणि भोजराज कुंभारे यांना ताब्यात घेतलं असून चौकशी सुरू आहे। बघूया या खळबळजनक घटनेची संपूर्ण कहाणी। नागपूरमध्ये पुन्हा एकदा रक्ताची होळी खेळली गेली आहे। रविवारची रात्री जेव्हा संपूर्ण शहर झोपी गेलं होतं, तेव्हाच पाचपावली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नंदगिरी रोडवर घुमल्या भीषण किंकाळ्या। मृत शेरा मलिक एक सामान्य युवक, ज्यांचं आयुष्य एका हिंसक घटनेने हिरावून घेतलंय। घटनास्थळापासून थोड्याच अंतरावर पोलिसांनी दोन संशयितांना ताब्यात घेतलंय, रजत उके आणि भोजराज कुंभारे। या रक्तरंजित घटनेमागे नेमकं कारण काय? जुनी दुश्मनी, व्यक्तिगत राग की काही वेगळंच? सध्या पोलिसांकडनं दोघांशी कठोर चौकशी सुरू आहे। सीसीटीव्ही फुटेज, कॉल डिटेल्स आणि प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब, प्रत्येक धागा नीट तपासला जातोय। शहरात भीतीचं वातावरण आहे आणि सर्वांच्या नजरा आता पोलिसांच्या तपासाकडे लागलेल्या आहेत। सही बात है। ये नंदागिरी ठक्कर में रहने वाला शेरा मलिक ये दारू पी के अपने बीवी को तकलीफ देता था। उसका कुछ किसी से संबंध है बाहर, वो डाउट से उनका झगड़ा चल रहा था। उसमें वो 2 साल से पहले से प्रेम संबंध था मृतक के बीवी का। वही कांटा निकालने के लिए जो मृतक का बीवी का लवर है उसने आके इसके ऊपर हमला किया है। वो आरोपी भी पहले बांग्लादेश में नाइक ताला में रहता था, अभी फिलहाल रहने के लिए मानकापुर में गया। उसका नाम है रजत कमलेश उके और उसका साथीदार है भोजराज मोरेश्वर कुंभारे। ये दोनों को आरोपी हिरासत में लिए पीसीआर लेने कोर्ट रवाना किया। कारण वो अनैतिक संबंध के इससे ही हुआ है वो। और मृतक का शेरा सूर्यप्रकाश मलिक, उम्र करीबन 37 साल है। और वो रजत कमलेश उके उसका 32 साल है। उसका दोस्त भी वही उम्र का है, भोजराज कुंभारे दोस्त है। और दूसरा कोई कारण नहीं है, वही कारण है कि अवैध संबंध के बारे में हुआ है। आरोपी वो जो चाइना चापर से उसने पहले तैयारी की, वो मालूमात लेट मिला, लेकिन अब जब हमला हो गया तब हमने दुकान की भी तहकीकात की जिस टाइप के वो चापर लाया है। ही होती नागपूरच्या नंदगिरी रोडवरील मन हेलावून टाकणारी कहाणी, जिथे एका जीवाचा क्रूर अंत झालाय। पोलिसांनी कारवाईला गती दिली असली तरी हत्येमागचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही। ही केवळ व्यक्तिगत दुश्मनी होती की एखाद्या मोठ्या कटाचा भाग?